हमारे ऑब्जर्वेशन शो में आप सभी का स्वागत है। पति को सफल बनाने की चाह। चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं तीनों खूबसूरत महिलाओं का। शो के नियम बहुत आसान है। हर पति को मिलेगी 1 लाख रुपए की शुरुआती बिजनेस राशि और 1 हफ्ते तक छिपकर फिल्मांकन किया जाएगा। सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला जीतेगा 10 लाख रुपए का नकद इनाम। ये 10 लाख का इनाम मुझे ही मिलेगा। मेरे पति तो निवेश के विशेषज्ञ हैं। उनकी काबिलियत से ये 1 लाख कम से कम 5 गुना हो जाएगा। मेरे पति को निवेश की समझ नहीं है, लेकिन वे बहुत व्यावहारिक हैं। ये 1 लाख रुपए वे जरूर सही जगह लगाएंगे। मेरे पति तो मछली पकड़ने में माहिर हैं। अच्छा, तो ये मछली पकड़ने वाले हैं। अगर कोई गहरे समंदर की मछली पकड़ ले तो शायद कुछ पैसे मिल भी जाए। छोड़ो भी, मछली पकड़ना तो बस वक्त काटने का तरीका है। क्या सच में लगता है कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? लिन वेई, तुम्हारे पति को मछली पकड़ने के अलावा और कुछ आता ही नहीं क्या? इस 1 लाख से सड़क किनारे ठेला भी लगा लो, वो भी मछली पकड़ने से तो बेहतर होगा। पगली सुनो मेरी, डार्लिंग सुनो मेरी। मैंने 2 साल मेहनत की है और मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है। आज आखिरकार कुछ हाथ लगा है। मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला है। बस आज मैं मछली पकड़ लूं। बस तुम बिजनेस शुरू कर दो। पति, इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। तुम इसे लेकर व्यापार शुरू करो। मुझे यकीन है तुम जरूर कर सकोगे। बाद में जब हालात बेहतर होंगे तब तुम मछली पकड़ने जाना, ठीक है? पत्नी, मेरी बात सुनो। मैं मछली पकड़ने इसलिए जाता हूँ ताकि तुम एक बेहतर जिंदगी जी सको। मुझ पर भरोसा करो। बस आज मैं वापस आ जाऊं तो तुम मेरी मजबूरी समझ जाओगी। तुम्हारी मजबूरी? इन 2 सालों में जब तुम मछली पकड़ रहे थे, मैंने अकेले इस घर को संभाला है। क्या तुमने कभी मेरी मजबूरी समझी है? यह सब इस बेकार मछली पकड़ने की वजह से हुआ है। पत्नी, तुम अगर तुम सच्चे मर्द हो तो इन 1 लाख रुपयों से इंसान बनकर दिखाओ। चेनमो, मैं यह नहीं चाहती कि तुम वह 10 लाख का इनाम जीतो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और बच्चे को दिखाओ कि तुम एक भरोसेमंद आदमी हो। मुझे अपने पति पर भरोसा है। ठीक है, कार्यक्रम अब शुरू होता है। आइए देखते हैं कि तीनों पतियों ने इस 1 लाख रुपए से क्या किया। 1 लाख रुपए की पूंजी है। बस मुझे सावधानी से काम करना है। 1 महीने में कम से कम 20% मुनाफा होगा। 3 रुपए की 10 रुपए का 1 पैकेट, स्वादिष्ट और सस्ता। आइए 1 कटोरी ले लो। ठीक है, 1 कटोरी लूंगा। बॉस, क्या यह सूप मिल सकता है? सूप लाओ, मैं देता हूँ। दोनों सज्जन बहुत अच्छे हैं। आइए अब देखते हैं श्रीमती लिन वेई के पति ने। बॉस, तुम्हारी यहाँ की सबसे अच्छी मछली पकड़ने की सामग्री मुझे लगा दो। 1 लाख रुपए का बजट है। 10 लाख रुपए का बजट। 10 लाख रुपए में मछली पकड़ने की छड़ी खरीदने। इस बेकार आदमी की सोच तो बड़ी अजीब है। लिन वेई, कहते हैं न, जैसा बिस्तर वैसा साथी। मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें कैसा विश्वास हुआ इस शो में हिस्सा लेने का। मेरे पति वो हर मछली का बाजार भाव 10 से 40 रुपए तक है। अगर काफी मछलियाँ पकड़ ली तो यह भी एक तरह का व्यवसाय मॉडल है। हाँ, मेरे पति बहुत अच्छी तरह मछली पकड़ते हैं। शायद निवेश वसूल हो जाए। चेनमो, तुम आखिर कर क्या रहे हो? 2 साल पहले मुझे मछली पकड़ने की प्रणाली मिली, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए 2 करोड़ बार छड़ी घुमानी थी। बस 1 बार और घुमानी है, फिर मैं सफल हो जाऊंगा। पत्नी, इन 2 सालों की तुम्हारे प्रति मेरी खामियां मैं 100 गुना 1000 गुना चुकाऊंगा। कभी खाली हाथ न लौटने वाली प्रणाली सक्रिय। 3 मछली पकड़ने के इनाम। दुर्लभ वस्तुओं के रहस्य बॉक्स। हाँ, आखिरकार सक्रिय हो गई और 3 दुर्लभ वस्तुएं भी मिली। लगता है मेरी और वेई की जिंदगी बदलने का दिन आज ही आ गया है। अरे, कौन है वो बेवकूफ? माँ, आप यहाँ कैसे? मैं
चेन मो, वेई ने कहा था तुम व्यवसाय शुरू करने गए हो, यहाँ अभी भी मछली पकड़ रहे हो? माँ आप सुनिए, यह मछली पकड़ना ही मेरा व्यवसाय है। बस मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी ढूंढी है, महीने के 4000, खाना रहना मुफ्त, जल्दी से मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। तुम लग गया। माँ आप मेरी बात सुनिए, यह एक डंडा बहुत जरूरी है, आगे से वीवी कोई मेहनत का काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो उसे छुपाकर यहाँ मछली पकड़ने नहीं आना चाहिए था। आज तुम्हें कुछ भी हो जाए मेरे साथ वापस चलना होगा। अरे माँ, यह खिदाना तो फंस ही चुका है, बस 3 डंडे मारने के बाद मैं वापस आकर आपका सुरक्षा गार्ड बन जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं तुम्हें 3 डंडे का मौका देती हूँ, इसके बाद तुमने फिर मछली पकड़ने की कोशिश की तो? ठीक है। चेन मो, अरे चेन मो, चेन मो, ये शो में हिस्सा लेने आए हैं या शर्मिंदा करने आए हैं? लिनवे, जल्दी फोन करके अपने पति को ऊपर बुलाओ, कहीं बाद में गायब न हो जाए। होस्ट, क्या आप यहाँ मौजूद शूटिंग स्टाफ से मेरे पति को बचाने के लिए कह सकते हैं? श्रीमती लिन, यह नियमों के खिलाफ है, हमारा शो छिपकर शूट होता है। अगर आपके पति को प्रोडक्शन टीम के बारे में पता चल गया तो आपको बाहर करार दिया जाएगा। बचाने पर भी बाहर हो जाएंगे? अरे बाहर हो गए तो हो गए, जान से ज्यादा पैसे की परवाह मत करो। हाँ लिनवेई, तुम्हारे लिए पैसा तुम्हारे पति से भी ज्यादा अहम तो नहीं है ना? मुझे पैसे नहीं चाहिए, कृपया मेरे पति को बचाओ। अरे देखो, वो बाहर आ गया। अरे बाप रे, अपनी उस टूटी फूटी बंसी की परवाह छोड़ो, जल्दी ऊपर आ जाओ। माँ तुम क्या मजाक कर रही हो? यह बंसी 1 लाख की है। 1 लाख? तुम पागल हो गए हो? नहीं, इसी बंसी से मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। अरे 1 लाख रुपए भी जान से बढ़कर नहीं, बस ऊपर आ जाओ। उठ। ऊपर आ जाओ। अरे नादान, अभी बहुत खतरा था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वेई का क्या होता? माँ मुझे पता है, लेकिन इस बार अगर फिर कुछ नहीं लगा तो मैं वेई को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। एक मछली की क्या कीमत है? तुम 10 भी पकड़ लो, 100 भी पकड़ लो, तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा। माँ मुझे पता है, लेकिन किसने कहा मैं मछली पकड़ रहा हूँ? जो चीज मैं पकड़ूंगा वह बेशकीमती खजाना होगी। तालाब में मछली के अलावा और क्या हो सकता है? सोने का सिक्का या पैसे का पेड़? मैं अपनी पिछली बात वापस ले रही हूँ कि लिन वेई का पति निकम्मा है। असल में चेन मो, क्योंकि वो सिर्फ निकम्मा ही नहीं, बेवकूफ भी है। कुछ 10-20 रुपए की मछली के लिए जान हथेली पर रखकर लड़ना, ये तो बिल्कुल लाइलाज है। भले ही वह एक मछली ही क्यों न हो, वह भी उसने मेहनत से पकड़ी है, बस उसे काफी मछलियाँ पकड़नी होंगी। हो सकता है हम हारे ही न। हाँ, फिर तो सारे तालाब की मछलियाँ खुद ही बाहर कूद पड़े और सीधे 10 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में रख दें। लिन वेई के पति ने कहा है कि वहाँ मछलियाँ नहीं है, बल्कि बड़ा खजाना है। शायद आज जब आय का हिसाब होगा तो हम दोनों को ही बाहर कर दिया जाएगा। आय का हिसाब बाहर कर दिया जाएगा? श्रीमती लिन, यदि किसी भी सज्जन की आज शून्य आय रही तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। कार्यक्रम टीम द्वारा दी गई 1 लाख रुपए की स्टार्टअप राशि भी वापस ले ली जाएगी। क्या तालाब में मछलियों के अलावा और क्या हो सकता है? सोने के सिक्के या फिर पैसे का पेड़? आप बस देखते रहिए। आ गया, सिस्टम ने जिस कीमती चीज की बात की थी। यह क्या है? पत्थर। मुझे हंसी आ गई, इतना उत्साहित हो गए और आखिर में एक बेकार पत्थर ही मिला। कमाई, पत्थर भी गिना जाता है क्या? मेरे पति को मछली पकड़ने के 2 साल का अनुभव है, बहुत अनुभवी है। यह तो निश्चित ही एक दुर्घटना है। अभी भी उम्मीद लगाए बैठी हो? कितना वक्त बीत गया है, मेरे पति ने तो शायद अब तक सैकड़ों हजारों रुपए कमा लिए होंगे। प्रस्तोता, आज के निपटान में अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं।
उसे मेरे पति की कमाई दिखा दो। मेरे पति की भी दिखाओ। लिन वेई को दिखाओ कि असली ईमानदार कमाई क्या होती है। ठीक है, तो चलिए साथ साथ देखते हैं तीनों महाशयों की अब तक की कमाई। 10,000 की लागत निकालने के बाद श्रीली का आज का निवेश आय है 3,000 रूपए। 3,000 रुपए कम नहीं होते। श्री झांग का फास्ट फूड राजस्व 800 रूपए पार कर गया है। ये भी मेहनत का पैसा है, ये भी ठीक है। और श्री चेन मो का मछली पकड़ने का शुल्क चुकाने के कारण और कोई मछली न मिलने के कारण वर्तमान आय है -200। और श्री चेन मो का मछली पकड़ने का शुल्क चुकाने के कारण और कोई मछली न मिलने के कारण आजकल के कार्यक्रम तो वर्तमान आय है -200, सिर्फ दिखावा है। एकमात्र कमाई एक पत्थर है। वह है, जल्दी से गाड़ी तैयार करो, सबसे तेज रफ्तार से इस मछली पकड़ने के स्थान पर पहुंचो। नकारात्मक रिटर्न। शायद शो शुरू होने के बाद से यह पहला मामला है जिसने नुकसान कमाया हो। हाँ लिन वेई, सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। मुझे तो ये निकम्मा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मछली पकड़ पाएगा। मेरी सलाह है तुम जल्दी से अपना फिशिंग रॉड बेचकर प्रतियोगिता छोड़ दो। शायद 70-80 हजार वापस मिल जाएं। हमारे पास अभी भी मौका है। लिन वेई, कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉड बेचने के बाद भी 20-30 हजार की कमी रह जाए और तुम्हारे पास न हो? अरे सचमुच कोई इस शो में आया है, मुफ्त में कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। श्रीमती लिन वेई, अगर प्रतियोगिता छोड़ने के बाद फंड समय पर वापस नहीं किए जाते तो शो टीम कानूनी रास्ता अपनाकर वसूली करेगी। मैं एक फोन करती हूँ। क्या सिस्टम झूठा है? तो फिर ये 2 साल। चेन मो, सामान समेटो और वापस काम पर चले जाओ। जिद मत करो। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन नहीं, यह पत्थर नहीं है। चेन मो, जिद मत करो। यह काला काला सा पत्थर नहीं है तो क्या कोई खजाना है? पता नहीं, लेकिन इन 2 सालों में मैंने बिना सोए जागे 2 करोड़ बार कास्ट करके यह मौका हासिल किया है। मैंने जो पकड़ा है वह आम चीज नहीं हो सकती। मेरे पास अभी 2 मौके और हैं। मैं एक बार और कोशिश करूंगा। तुम अभी भी मछली पकड़ोगे? मैं तो माँ, आखिरी 2 बार कम से कम रॉड खरीदने के 1 लाख रुपए तो वापस कमा लूं। हेलो डियर, क्या हुआ? चेन मो, तुमने मुझसे वादा किया था कि मछली नहीं पकड़ोगे। तुमने वादा तोड़ा नहीं ना? बिल्कुल नहीं, वह फिशिंग रॉड तुमने तोड़ दी थी ना? कुछ लगा है। मैं सच सुनना चाहती हूँ। माफ कीजिए, मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन आप मुझ पर विश्वास करें। मैं मछली पकड़कर पैसे कमा सकता हूँ। जब यह कांटा उठेगा तब आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है ये खिंचाव छोटी मछली जैसा नहीं है। शायद कुछ 100 रुपए में बिक जाए। सपना देख रही हो? अगर सच में इतनी बड़ी मछली हो, तालाब का मालिक उसे पकड़ने और बेचने देगा। अच्छा है, क्या आप भूल गए वह टूटा पत्थर जो अभी था और आपके साथ क्या फर्क है? श्रीमती लिन, जल्दी मत कीजिए। कार्यक्रम खत्म होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। बस श्री चेन को पकड़ना है। 200 रुपए से ज्यादा कीमत वाली मछली। आप प्रतियोगिता जारी रख सकते हैं। इतना आसान नहीं है। बाहर आ गया। चेन मो, जल्दी खींचो। एक लकड़ी का टुकड़ा। अभी अभी तो एक पत्थर था, अब एक टूटी हुई लकड़ी निकाली है और बड़ा पैसा कमाने की बात करते हो। मुझे हंसी आ रही है। वीवी, ऐसे आदमी को तलाक नहीं दोगी तो क्या करोगी? जवानी में ही अपने लिए कुछ सोचो। वीवी, मैं शपथ लेता हूँ, इस जीवन में तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, पूरी ताकत से तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। चेन मो, हम बात करते हैं। जानू, ये लकड़ी जरूर कोई खास होगी। जो पत्थर मैंने अभी निकाला था वो भी कोई आम पत्थर नहीं था। अब वो मायने नहीं रखता। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ।
वो 1 लाख रुपए। आखिर तुमने उनका क्या किया? 1 लाख रुपए बर्बाद भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी उम्मीद है कि तुम मुझे फिर धोखा नहीं दोगे। मैंने निवेश करके पैसा कमाने में लगा दिए। जानू, तुम मुझ पर भरोसा करो। चेनमो, हम तलाक ले लेते हैं। चेनमो, चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक? मैं मानता नहीं। जान, मुझ पर भरोसा करो। मैं जो कह रहा हूं वह सच है। मैं जान, बस यह आखिरी डोर। इसी आखिरी डोर से मैं सब कुछ वापस पालूंगा। मेरा इंतजार करो। आज रात घर आकर मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज जरूर दूंगा। चेनमो, तुम मुझे कब तक झूठ बोलते रहोगे? मैंने तुम्हें जो 1 लाख रुपए दिए थे, तुमने वो सारे मछली पकड़ने का सामान खरीदने में उड़ा दिए। तुमने मछली पकड़ने के लिए अपनी बीवी तक को छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने आने वाले बच्चे को भी छोड़ दोगे क्या? बच्चा? लिनवी, बेटी, तुम अच्छा होगा कि अब चली जाओ। पूरे देश के सामने शर्मिंदा न हो। पति गया, अब इज्जत भी गवा बैठोगी। हाँ ना, यहाँ अटके मत रहो। पति ही नहीं रहा तो अब हमसे कैसे मुकाबला करोगी? मैं पापा बनने वाला हूँ। चेनमो, मैंने आज बहुत संभाला है अपने आप को, बस यही उम्मीद करते हुए कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। उस वक्त मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, जो मैंने वीवी को तुम्हारे हवाले कर दिया। माँ, आप क्या कर रही हैं? नीचे रख दीजिए। बस अभी फौरन मेरे साथ चलो और वीवी से माफी मांगो और वादा करो कि कभी मछली नहीं पकड़ोगे तो ये दोनों कचरा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, नहीं तो मैं इन्हें तुरंत पानी में फेंक दूंगी। माँ, यह आखिरी डोर, मुझे फेंकने दीजिए। चेनमो, तुम सच में लायक नहीं हो। अपने इस कचरे के साथ जीवन बिताओ। अरे माँ, रुको। अरे बाप रे, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? मेरी चीज वापस कर दो। भाई साहब, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं तो बस उत्सुकता से देख रहा था। बांसुरी संभाल कर। अरे मेरी बांसुरी। भाई साहब, मैं आपकी मदद करता हूँ। होस्ट, ये चेनमो तो अब बाहर होने वाला है। उसे और स्क्रीन टाइम देने की क्या जरूरत है? सबका समय बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल सही। लिनवेई, तुम यहाँ बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जल्दी से प्रतियोगिता छोड़कर चले जाओ। श्रीमती लिन, क्या आपने तय कर लिया है? क्या आप प्रतियोगिता से हट रही हैं? ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। जल्दी देखो। वो कौन है? लगता है कहीं देखा हुआ है। खबर, मैंने उसे पिछले दिनों खबरों में देखा था। उसने बोला था देश के सबसे अमीर श्री झाओ, वह यहाँ क्या कर रहे हैं? सुना है श्री झाओ को बेशकीमती चीजें जमा करने का शौक है। बिना खजाने के कहीं नहीं जाते। क्या श्री चेनमो ने अभी जो 2 चीजें पकड़ी थी वास्तव में खजाना है? अरे, जोर लगाओ। पहले उठो। आखिरकार बना लिया। जल्दी खोलकर देखो। तुम लोग मुझसे दूर रहो। तुम हमारे मिस्टर झाओ से ऐसे कैसे बात करते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटे भाई, अभी मैं बहुत जल्दी में था। क्या तुम बक्सा खोलकर देखो? 2 साल, 730 दिन, 17,520 घंटे, बस इसी पल के लिए। सिस्टम, तू निकल आ। हंस के पेट फूल गया। चले जाओ। मतलब चले जाओ। मुझे लगा कुछ और है। बस एक टूटी हुई बोतल है। लिनवेई, तुम्हारे पति को मछली छोड़कर सब कुछ पकड़ लेते हैं।
चेन मोह, पति पत्नी का रिश्ता। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा यह काम संभाल रही हूँ। होस्ट, अगर मैं अभी प्रतियोगिता से हट जाऊँ, क्या मुझे पैसे जुटाने के लिए कुछ दिन मिल सकते हैं? हाँ, मिस्टर चेन मो द्वारा खरीदे गए फिशिंग उपकरण हम उन्हें सेकेंड हैंड मार्केट कीमत पर वापस खरीद लेंगे। आप बस बाकी का पैसा जुटा दीजिए। शुक्रिया, चाहे कितना भी पैसा हो मैं चुका दूंगी। चेन मो, अगर तुम इंसान हो तो जल्दी से वापस जाओ और लिनवी से तलाक ले लो। हाँ, तथाकथित सिस्टम शायद बस मेरी कल्पना है। यह कुत्ते जैसा सिस्टम। तुमने तो मुझे मारने ही वाला था। नहीं, श्रीमान झाओ, अरे बाप रे, अरे कम से कम पकड़ तो लिया। बदमाश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस अनमोल चीज को पानी में फेंक दिया। मैं भी इतना फिजूल खर्च नहीं हूँ। लिनवी, देश के सबसे अमीर आदमी को तुम्हारे कचरे में दिलचस्पी है, देखकर नहीं जाओगे? ऐसा मत कहो, क्या पता लिनवी का पति कचरा बीन कर अमीर बन जाए, तब तो हमें उसकी चाटुकारिता करनी पड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस अनमोल चीज को पानी में फेंक दिया। मैं भी इतना फिजूल खर्च नहीं हूँ। हम्फ, इस कचरे को खजाना समझ रहे हो? लगता है तुम भी मेरी तरह मूर्ख हो। क्या कचरा? तुम्हें पता है यह पत्थर बेहतरीन क्वालिटी का एम्बर ग्रीस है, 20,000 कीमत का। वाह, 20,000। यह लकड़ी दरअसल मशहूर काला गुरु है, कम से कम 1 लाख का। 1 लाख। और इस बोतल में ड्रैगन ब्लड है। यह असली लिक्विड गोल्ड है। इसकी 1 ग्राम की कीमत सोने से 10 गुना ज्यादा है। यह पूरी बोतल कम से कम 100 ग्राम है, तो इसकी कुल कीमत होगी 10 लाख। 10 लाख। एम्बर ग्रीस 20,000। क्यालंबक अगरबत्ती 1 लाख। ड्रैगन ब्लड 1 ग्राम 10 ग्राम सोने के बराबर है। हे भगवान, ऐसी चीज भी मछली पकड़ने से मिल सकती है। ये कैसी देवताओं जैसी किस्मत है। अगर मिस्टर झाओ का आकलन सही है तो मिस्टर चेन मो न सिर्फ घाटे से मुनाफे में आ गए, बल्कि पूरी तरह से बाकी दोनों सज्जनों को पीछे छोड़ दिया। मिसेज लिन, बधाई हो। पत्नी, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने 2 साल मेहनत की, आज आखिरकार फल मिलने वाला है। बस आज मैं मछली पकड़ने जाऊँ। माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं मछली पकड़कर पैसे कमा सकता हूँ। मैंने निवेश करके पैसे कमाए हैं। चेन मो ने मुझसे झूठ नहीं बोला, उन्होंने ये 2 साल बर्बाद नहीं किए। 10 लाख की कीमत, तो फिर हम तो हार गए ना। एक जंगली मछली घर से खजाना मिलना, यह जरूर तुम्हारे शो के लोगों ने पहले से तैयार किया हुआ स्क्रिप्ट है। अच्छा, तो बात यह है। शो टीम ने कभी भी मुझे और मेरे पति को कोई खास सुविधा नहीं दी। इसके अलावा क्या हमारे पास मिस्टर झाओ जैसे करोड़पति को नाटक करने के लिए बुलाने की हैसियत है? बिल्कुल सही, तुम अपनी हार मानकर गुस्से में हो। छोटे भाई, ये तीनों चीजें मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ। अगर तुम राजी हो तो मैं अभी चेक लिख देता हूँ। यह डील। अरे, छोटे मो, वो 10 लाख रुपए हैं। क्या? असली नकली की जांच अभी बाकी है। सच्चाई की जांच की जरूरत है क्या? मुझे पता था, इतनी देर से पता चला कि सब नकली है। सच में लगता था कि एक छलांग में सफल हो जाओगे। लिन वेई, जल्दी से शो के उस 1 लाख रुपए को वापस कर दो, स्टूडियो से निकल जाओ। असली है या नकली अभी पता नहीं चला है। भैया जी, मेरी कंपनी के मुख्य जांचकर्ता ने कहा है कि ये तीनों चीजें असली होने पर शक है। आखिरकार 10 लाख से ऊपर की चीजें हैं। मैं इन्हें वापस ले जाकर जांच करवाता हूँ, फिर लेन देन करेंगे, ठीक है? आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं झाओ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जरूर जल्द से जल्द जांच पूरी करूंगा। ठीक है, मेरा नतीजा आने का इंतजार करो। अब भी उस बेकार छड़ी को पकड़े हुए हो, यहाँ शर्मिंदगी उठा रहे हो क्यों? छड़ी जब्त, मेरे साथ चलो।
दर्शकों, हालांकि कुछ व्यवधान आया, लेकिन आज श्री चेन मो की प्राप्ति रहस्यमय है, इसलिए उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है और वे अभी पहले स्थान पर हैं। श्री टीम के फैसले से श्री चेन मो कल प्रतियोगिता जारी रख सकते हैं। हम तीनों श्रीमानों से कल बेहतर प्राप्ति की उम्मीद करते हैं। बस किस्मत अच्छी थी, कल क्या होगा पता नहीं। चेन मो, बस तुमने मुझे धोखा न दिया हो तो मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। जान, माफ करना, फिर से तुम्हें निराश कर दिया। लेकिन आज मैंने जो 3 चीजें मछली पकड़ के निकाली हैं, शायद वो काफी पैसे की होंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। जान, तुम अगर मछली पकड़ना ही तुम्हारा रास्ता है तो फिर कोशिश करके देखो। जान, शुक्रिया। मैं आगे जरूर तुम्हें और बच्चे को बेहतर जिंदगी दूंगा। मुझे फिक्र नहीं पड़ता तुम कितना कमाते हो, न ही मुझे तुमसे अमीर बनने की उम्मीद है। बस इतनी चाहत है कि तुम शौक में अपना लक्ष्य न भूल जाओ। हमारे इस घर में थोड़ी उम्मीद की किरण जगाओ। ये दिखावट, ये खुशबू, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पापा, इतनी रात गए, अभी भी अपने खजाने पर शोध कर रहे हो? बेटी, तुम विदेश में खास तौर पर पुरानी चीजों का अध्ययन करती हो। तुम आकर देखो तो ये चीज छूने में और दिखने में दोनों बेहतरीन है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। पापा, शायद आपके वो विशेषज्ञ गलती कर गए हों। तो तुम्हारा मतलब है? तो आप आराम से नतीजे का इंतजार कीजिए। कल मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। पति को सफल बनाना शो में आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं इन तीनों पतियों की नए दिन की गतिविधियां। एक और स्ट्रिंग ले आओ। एक कटोरा चाहिए, है ना? एक कटोरा। सासू माँ ने 1 लाख का फिशिंग रॉड जब्त कर लिया। अब एक टूटी बांस की छड़ी लेकर मछली पकड़ने जा रहा है। लिन वेई, क्या तुम्हारे पति को सच में लगता है कि मछली पकड़ने से कोई खजाना मिल जाएगा? कितना मजाकिया है, यह तो बिल्कुल बेहूदी बात है। झाओ शुई, झाओ जियांग, वो मेरे पिता हैं। चेयरमैन झाओ की बेटी, क्या बात है? मैं तो बस देखने आई थी, वो व्यक्ति कैसा है जिसने मेरे पिता को इतना विचलित कर दिया। कैसा चल रहा है? क्या आज भी कोई खजाना मिलेगा? पता नहीं, मछली पकड़ने का मामला कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं आज यहीं बैठकर देखती हूँ और साथ ही तुमसे एक डील करती हूँ। डील? क्या सौदा है? मैं तुम्हें अपनी दुकान का निशान बनाना चाहती हूँ, इस जगह को एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हॉटस्पॉट बनाकर। बस तुम हाँ कह दो। सालाना 10 लाख। 10 लाख? अगर मैं हाँ कह दूं तो खुद को साबित कर पाऊंगा, बीवी और बच्चे को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा।
बिना किसी शर्त 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार रहूंगा। समय सीमा 30 साल। क्या यह सौदा है? यह तो गुलामी का करार है। मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारा कोई काम नहीं है और बीवी गर्भवती भी है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। ये 10 लाख सालाना की नौकरी है। जिंदगी में कितने सुनहरे मौके आते हैं। जल्दी से पकड़ लो इसे और अच्छे से संभालो। अमीर घराने की लड़की को एक गरीब मछुआरे से प्यार हो गया। क्या ये अमीर लड़की अंधी है? उसे 10 लाख सालाना की नौकरी, यह तो जैसे सोने का हार सुअर को पहनाना है। मेरे पति में क्या कमी है? मिस जाओ श्वे की दी हुई नौकरी वाकई बहुत आकर्षक है। अगर मिस्टर चेन मोहा कह देते हैं तो उनकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। दूसरों की रखेल बनना, इसमें नया क्या है? लिन बी, तुम्हारे पति को कोई और पालने वाला है। तुम जल्दी वापस नहीं जा रही। अपने पति को उस अमीर औरत की अच्छे से सेवा करने के लिए कहो। हाँ बिल्कुल। फिर जब वह अमीर औरत खुश हो जाएगी, शायद तब तुम्हारे पति को कुछ ज्यादा पैसे दे दे। तो फिर तुम इस शो में क्यों आ रही हो? मेरे पति ऐसे नहीं हैं। नहीं, इस दुनिया में कितने मर्द हैं जो कर पाते हैं। मैं मना करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, उसने सच में मना कर दिया। इतना पैसा? हाँ ना? मैं मना करता हूँ। माफ कीजिए मिस झाओ, मैं आपकी बात मान नहीं सकता। वजह शर्तें पसंद नहीं आई। हम फिर से बात कर सकते हैं। मैं मछली पकड़ता हूँ, किसी का प्रतीक बनने के लिए नहीं और नहीं शो करने के लिए। मैं बस अपने तरीके से अपनी बीवी को जवाब देना चाहता हूँ। चेन मो, तुम्हें पता है मुझे मना करके तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मुझे मना करने का मतलब क्या है? मना कर दिया। इसका दिमाग मछली के कांटे से खराब हो गया है क्या? क्या दिखावा कर रहा है? जरूर, और ज्यादा पाने के लिए नाटक कर रहा है। अभी प्रोग्राम टीम से सूचना मिली है कि यह झाओ शुए साहिबा हमारे शो की एकमात्र प्रायोजक हैं। झाओ ग्रुप की प्रतिनिधि। वो प्रायोजक है। क्या? तो अगर वो साइन कर लेता तो शो का चहेता बन जाता। यह तो अनुचित है। शो की निष्पक्षता के लिए मेरा सुझाव है लिन वेई दंपति की प्रतियोगिता योग्यता रद्द कर दी जाए। योग्यता रद्द करो। हालांकि मिस झाओ प्रायोजक हैं, लेकिन वे शो के नियमों में दखल नहीं देंगी। वापस लौटना है या नहीं, यह फैसला अभी भी मिस लिन के हाथ में है। मेरे पति को खुद पर भरोसा है, तो मुझे उन पर और भी भरोसा करना चाहिए। तुम लोग चाहते हो कि मैं वापस लौट जाऊं, तो मैं बिल्कुल नहीं लौटूंगी। चेन मो, तुम्हें पता है मुझे ठुकराने का क्या मतलब है? मतलब कुछ भी हो, मैं अपनी बीवी पर भरोसा करता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी मेरे फैसले का भी समर्थन करेगी। दिलचस्प है। चेन मो, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प हो। कोई और काम नहीं है तो मैं मछली पकड़ना शुरू कर रहा हूँ। शुआर, जांच के नतीजे आ गए हैं। तुम्हारी नजर तो एक बूढ़े आदमी से भी खराब है और कहते हो रिसर्च वाले हो। मैं तुम्हें पालने के लिए इतना पैसा खर्च करता हूँ, क्या तुम बेकार बैठे हो? हाँ, नहीं। शुआर, तुम चेन मो के पास हो ना? उसकी सारी चीजें असली हैं। मैं अभी पैसा लेकर आ रहा हूँ। यह मछली पकड़ने का तालाब हमारी झाउस ग्रुप ने पूरी तरह से विकसित किया है। खोदते समय कुछ भी नहीं था, लेकिन वो लगातार 3 कीमती चीजें निकाल पाया। चेन मो, तुम्हारे अंदर आखिर क्या राज है? सबसे तेज गति से एक और एग्रीमेंट तैयार करके भेजो। होस्ट द्वारा सवालों का सामना करने और अपने विश्वास पर डटे रहने का पता चला। इनाम लकी बैट X1 स्वचालित रूप से लोड हो गया। लकी बैट? क्या मैं फिर से कुछ अच्छा पकड़ने वाला हूँ? कार्यक्रम के खत्म होने में अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है। चेन मो अभी तक खाली हाथ है, एक पैसा भी नहीं कमाया। क्या अब नतीजा घोषित करना चाहिए? बिल्कुल सही, 0 कमाई। नियमों के मुताबिक सीधे बाहर हो जाएंगे। उसे बाहर निकालो। बाहर हो जाओ, जल्दी निकलो। हाँ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। श्रीमती लिन, श्री चेन मो का अभी तक का लाभ 0 है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम नियम 5 बजे तक का है। अभी 5 मिनट और हैं। क्या 5 मिनट में भी? जब तक मैं इस मंच पर 1 सेकंड भी हूँ, मेरे पति के पास मौका है। बॉस झाओ, मिस झाओ, मैंने बहुत साफ कह दिया है। इतनी जल्दी मना मत करो।
ये भी देखो, सहयोग विकास अनुबंध। सहयोग विकास। मैं 1 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रही हूँ, इसे एक लोकप्रिय फोटो स्पॉट बनाने के लिए। तुम्हें केंद्र में रखकर फिशिंग गॉड का IP बनाया जाएगा। पिछला अनुबंध रद्द हो गया, ये नया सहयोग अनुबंध है। बस तुम मान जाओ, मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी दूंगी। समय की पाबंदी नहीं, बस आगे से तुम जो भी मछली पकड़ोगे वो कंपनी की संपत्ति होगी। तुमने क्या कहा कि मैंने क्या पकड़ा है? मुझे तो यह भी नहीं पता, और तुम मुझे 20 लाख के शेयर देने की बात कर रही हो? बिल्कुल सही। इस पर हस्ताक्षर कर दो और तुम सबको अपनी काबिलियत साबित कर सकते हो। खुद को साबित करना। उस वक्त मैंने सचमुच आंखें बंद कर ली थी जब वीवी को तुम्हारे हवाले किया था। अगर तुम सचमुच मर्द हो तो इस 1 लाख रुपए से इंसान बनकर दिखाओ। बस मेरे हस्ताक्षर करते ही मुझे वो दौलत मिल जाएगी जो आम आदमी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, और वीवी और मेरे बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूंगा। बस अब और नहीं सोचता। हस्ताक्षर। पहले 10 लाख थे, अब 20 लाख हो गए हैं। अमीर लोग हैं ना, पैसा बर्बाद करने को बेताब रहते हैं। मेरे ख्याल से ये औरत तो इस मछुआरे पर फिदा है। लिनवे, आदमी के पास पैसा आते ही बदल जाता है। तुम तो बूढ़ी और बदसूरत हो गई हो, और वो जवान और खूबसूरत है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा पति तुम्हें धक्के मारकर निकाल दे। तुम्हें हमारे रिश्ते में फूट डालने की जरूरत नहीं। चेन मो के आज के कमाई के मुकाबले तुम लोग बचे हुए दिनों में कभी नहीं पहुंच सकते। वो कंपनी के शेयर हैं, उसे कमाई कैसे कह सकते हैं? शो का नियम है, अगर कोई चीज सीधे स्टार्टअप प्रोजेक्ट से जुड़ी है और उसकी व्यावसायिक कीमत है तो उसे उस दिन की कमाई में गिना जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत तय करने में काफी वक्त लगेगा। इसलिए श्री चेन मो, अगर आपकी कोई और नकद कमाई नहीं हुई तो आप अभी भी बाहर होने के कगार पर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, जब तक कीमत तय नहीं होती वो 0 के बराबर है। जल्दी से इन्हें बाहर कर दो। कुछ लोग तो सिर्फ बाहर ही नहीं होंगे बल्कि उस 1 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाना पड़ेगा। शायद तो ये पति भी अमीर औरत के जाल में फंस जाए। ये शो टीम कितनी बेतुकी है। चेन मो ने अपनी काबिलियत से शेयर हासिल किए हैं। ये सब पैसा है। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये शो बस 7 दिन का है। इस तरह का सहयोगात्मक विकास 1 साल में भी मुनाफा नहीं हो सकता। बाहर हो जाना सामान्य बात है। समय खत्म श्रीमती लिनवेई, क्योंकि आपके पति ने आज कोई आय उत्पन्न नहीं की, इसलिए हम आपको बाहर करेंगे और 1 लाख की स्टार्टअप फंड वापस ले लेंगे। चेन मो ने पूरी कोशिश की है। मैं उन पर और दबाव नहीं डाल सकती। मैं समझ गई। हम ठीक है, तो मैं घोषणा करती हूँ, श्रीमती लिनवेई और उनके पति श्री चेन मो बाहर। भाई, जांच रिपोर्ट आ गई है। भाई, अरे भैया, जांच रिपोर्ट आ गई है। बेहतरीन एम्बर ग्रीस, कीमती अगर, ड्रैगन्स ब्लड, सब असली है। क्या? ये सारी चीजें बाजार में इनकी कीमत 15 लाख से भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दुर्लभ है, मिलती ही नहीं। वो कचरा सच में असली था। नहीं हो सकता, ये कैसे असली हो सकता है? 15 लाख, इतनी कीमती। चेन मो, तुमने सच में कर दिखाया। ये 3 पक्षों की संयुक्त प्रमाणन रिपोर्ट है। भाई, तुमने जो कुछ पकड़ा है वो कचरा नहीं बल्कि खजाना है। पहले मेरे लोगों की नजर ही कमजोर थी। ऐसा करते हैं भाई, मैं देता हूँ 20 लाख तुम्हारी ये सारी चीजें खरीदने के लिए। उम्मीद है भाई तुम मुझे ये सौंप दोगे। ये सारी चीजें सच में 20 लाख की हैं। देश भर के दर्शकों की निगरानी में शो में एक बड़ा ही चौंकाने वाला मोड़ आया है। श्री चेन मो ने सिर्फ एक फिशिंग रॉड से 20 लाख की भारी कमाई कर ली। 20 लाख। मेरे पति के शेयर लगातार चढ़ते भी रहें तो भी 7 दिन में इतना नहीं कमा सकते। मेरे पति जिंदगी भर ठेला भी लगाते रहें तो भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। सब खत्म हो गया। अब मैं घोषणा करती हूँ, श्रीमती लिनवे और उनके पति श्री चेन मो आज के कमाई चैंपियन बन गए हैं। वाह! मिस्टर जाओ, मिस जाओ, ये पैसा
मैं नहीं ले सकता। नहीं लो। यह पैसा मैं इसे नहीं ले सकता। भाई, क्या कह रहे हो? मैं ये 2 लाख अपनी पत्नी के नाम से इस इंस्टाग्राम वर्थी जगह में निवेश करना चाहता हूँ। पता नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, बस इतना है कि प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के बाद उसे जल्दी वापस नहीं निकाल सकते। तुम्हें यकीन है? चूंकि ये सब चीजें असली हैं, तो मैं पहले 2 लाख कमा सका हूँ तो दूसरे भी कमा लूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसे आत्मविश्वासी आदमी पसंद है। तो ऐसा है, मैं तुम्हें कुल 50% हिस्सेदारी दूंगी। आगे से हम बिजनेस पार्टनर हैं। शुए, तुम इस भाई के साथ कोई शो करने वाली हो? पापा। श्री झाओ, कौन सा शो? कुछ नहीं भाई, मेहनत से काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। पति जी, सोचा नहीं था कि श्री चेनमो ने 2 लाख नकद राशि का इस्तेमाल कर पूरी तरह प्रोजेक्ट निवेश में बदल दिया, यहाँ तक कि सिर्फ श्रीमती लिन वेई के एक नाम से। यह तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। 2 लाख लेने से इनकार, निवेश करने चले गए, बाद में सब डूब जाएगा। अरे हाँ ना, उसने पैसा निवेश में डाल दिया, तो क्या अब वो कमाई नहीं मानी जाएगी? जी नहीं, शो के नियमों के मुताबिक श्री चेनमो का निवेश प्रतियोगिता की कमाई में नहीं गिना जा सकता। श्री चेनमो की आज की कमाई अभी भी 0 है। मैंने कहा था न कि वो मूर्ख हैं, तो क्या उन्हें बाहर कर देना चाहिए? बिल्कुल, जल्दी से नतीजा बताकर इन्हें भगाओ। कोई बात नहीं, चाहे मैं बाहर हो जाऊं, मुझे अपने पति पर गर्व है। कम से कम वो आलसी तो नहीं है। रुकिए, यह क्या है? पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पति ने पैसे लिए थे, सब प्रोजेक्ट में लगा दिए। मैं तो देखना चाहती हूँ तुम किस चीज से चुकाओगी। होस्ट, यह 1 लाख रुपए मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। मेरा मतलब यह नहीं है। श्रीमती लिन, थोड़ा रुकिए। उनसे पैसे वापस लेने की बात नहीं है। समय भी हो गया है और मुनाफा भी कम है। प्रोग्राम टीम क्या करने वाली है? लिनवी को प्रतियोगिता से हटाया नहीं जा सकता। कल सभी प्रतिभागियों को मछली पकड़ने के तालाब पर भेजो, चेनमो का प्रचार करने के लिए। जी। प्रोग्राम टीम की नवीनतम सूचना। श्री चेनमो की स्थिति को देखते हुए और उनकी लोकप्रियता, प्रोग्राम टीम ने निर्णय लिया है प्रतियोगिता के नियमों को अस्थायी रूप से बदलने का। आखिरी कुछ दिनों में तीनों परिवार मछली पकड़ने के तालाब के आसपास पैसे कमाएंगे, तैयार करेंगे। फिशिंग गॉड आईपी। मेरे पति शेयर बाजार में निवेश करते हैं, आप उन्हें मछली पकड़ने के तालाब पर पैसे कमाने भेज रहे हैं। मैं भी विरोध करती हूँ। मेरे पति स्टॉल लगाते हैं, उनके पहले से ही नियमित ग्राहक हैं। अब तालाब पर जाने का नुकसान कौन भरेगा? यह प्रोग्राम टीम का फैसला है। भाग नहीं लेना चाहते तो प्रतियोगिता छोड़ सकते हैं। तुम आज का अपने पति को सफल बनाने की कोशिश यही समाप्त होता है। हम सब मिलकर प्रतीक्षा करें कल तीनों परिवारों के प्रदर्शन की। आज का हस्बैंड को ड्रैगन बनाने का सपना यही समाप्त होता है। हम सब मिलकर उम्मीद करते हैं कि कल तीनों परिवार कैसा प्रदर्शन करेंगे। प्रोग्राम टीम ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्हें किसी भी हालत में जीतने नहीं देना है। वह 10 लाख का इनाम मेरा है। बस मछली पकड़ने की जगह पर जाना है ना? देखती हूँ मैं उनकी कैसे खैर निकालती हूँ। मुझे 1 कप दीजिए। मुझे भी 1 कप चाहिए। बैशन लेमन टी, सिर्फ 3 रुपए 1 कप। धक्का मत करो, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। मैं यहाँ स्टॉल लगा रही हूँ और मेरे पति कहीं और स्टॉल लगा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि हम एक मछली पकड़ने वाले से हार जाएंगे। बिल्कुल सही। हम दोनों बहनें मिलकर पहले उन दोनों को बाहर कर देते हैं, उसके बाद का इनाम तो हम आपस में बराबर बांट लेंगे। देखो जल्दी, चेनमो आ गया है। चेनमो, चलो हम भी देखने चलते हैं। मत जाओ ना। अरे बाप रे, मछली पकड़ने में ऐसा क्या खास है? क्या मैं एक मछली पकड़ने की छड़ी से भी कम हूँ? वो लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे।
चन्मो आ गया है। ठीक है। प्यारे, शुरू कर सकते हैं। फिक्र मत करो, ये एडिटिंग सीधे उसे खत्म कर देगा। ये क्या है? पत्थर। एक लकड़ी का टुकड़ा। मैं तुम्हें अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। इस जगह को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जगह बना दूंगी। बस तुम मान जाओ। 10 लाख रुपए सालाना। भाई साहब, मैं ये सब सामान 20 लाख में खरीद लेता हूँ। उम्मीद है भाई साहब मुझे दे देंगे। छी, धोखेबाज। नाटक करके वायरल होने वाला, शो से बाहर निकल जाओ। मैंने तुम्हें वोट भी दिया था, तुमने मेरे साथ धोखा किया। नहीं, तुम लोग क्या बक रहे हो? अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? चन्मो, तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? सुन नहीं रहे क्या वो क्या कह रहे हैं? ये पूरा शो दरअसल ये दंपति और झाओ ग्रुप का एक साजिश है। हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। मैं तुम्हें इतना पसंद करता था, तुम्हें वोट भी दिया। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। दर्शकों को मूर्ख समझा है। दोस्तों, तोड़ दो सब कुछ। नहीं, अरे तुम नहीं। जान, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसा एक्टिंग? कौन सा शो? इंटरनेट पर सबूत मिल गए हैं। तुम्हें पूछने की शर्म भी नहीं आती? इन धोखेबाज पति पत्नी को बाहर निकालो। बाहर निकालो। रुको, बाहर निकालो। पहले मछली पकड़ना छोड़ो, चलो तंबू में आकर छुप जाते हैं। वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बकवास कर रहे हैं। साफ है कि कोई जानबूझकर भड़का रहा है। ये तुम दोनों के खिलाफ है। अभी सबसे जरूरी है कि सफाई दी जाए। क्या वे मानेंगे? जब तक चेनमो सबके सामने एक और चीज, बेशकीमती चीज नहीं पकड़ लेता। अगर अभी पकड़ भी लिया, वो लोग कहेंगे कि हमने पहले से रखी थी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैं तो बस मछली पकड़ रहा था। धोखेबाज कैसे हो गया? वो क्या है? छिपा हुआ कैमरा। तुम पिया, मैंने तुमसे जानबूझकर नहीं छुपाया था। शो वालों ने गोपनीय रखने को कहा था। शो? पिया, इसमें 1 लाख रुपए हैं। तुम इसे लेकर अपना काम शुरू करो। अगर तुम आदमी हो तो इस 1 लाख से इंसान बनकर दिखाओ। तो वो 1 लाख रुपए शो वालों ने दिए थे? तुमने मेरा मछली पकड़ने में साथ दिया, वो भी शो के लिए? मैं हमेशा से मूर्ख बनाया गया। जान, ऐसा नहीं है। अरे, फिर से नाटक करने जा रहे हो? ये दोनों दूसरी 2 प्रतियोगी टीमें हैं। ओह, ऑनलाइन वो बुरी तरह से एडिट किए गए वीडियो तुम दोनों की करतूत है। प्रतियोगियों पर झूठे आरोप लगा रही हो। हम शो के आयोजकों से शिकायत कर देंगी, तुम्हें बाहर करवा देंगी। जो करना है कर लो। अरे मत जाओ। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे गंदे कामों को सबके सामने उजागर कर दूंगी। आप सब जल्दी आइए, चेनमो बाहर आ गया है। चेनमो साहब ने कहा है कि उनके पीछे झाओ ग्रुप का सहारा है। उन्होंने धोखाधड़ी की है। हम जैसे आम लोग तो बेचारे हैं, जिन्हें वो मूर्ख बना रहे हैं। ये मत सोचो कि पूंजी का सहारा है तो कुछ भी कर सकते हो। दर्शकों को धोखा देने की हिम्मत, ये मामला, इसका हमें जवाब देना होगा। बिल्कुल सही। पति, माफ करना, मुझे तुमसे ये छुपाना नहीं चाहिए था। मैं बस इनाम जीतना चाहती थी, हमारे बच्चे के लिए। और क्या बकवास कर रहे हो? क्या हम तुम्हारा नाटक देखने यहाँ आए हैं? हाँ, निकलो यहाँ से। तुम इस शो में हिस्सा लेने लायक नहीं हो। इस 10 लाख के इनाम के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो। कहते हो मैं नाटक कर रहा हूँ, कहते हो मेरे पीछे पूंजी का सहारा है, तो यहाँ अभी तुम सब लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो।
आज मैं पूरे देश के सामने अपने दम पर तुम्हारे लिए एक कीमती चीज ऊपर लाकर दिखाता हूँ। हर बार कुछ न कुछ कीमती चीज पकड़ लेते हो। कौन मानेगा? अगर नहीं पकड़ पाए तो? अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम दोनों पति पत्नी हमसे माफी मांगोगे और शो से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कर दिखाया तो माफी मांगनी होगी तुम दोनों को। बढ़िया, तो फिर यहाँ मौजूद सभी लोगों से गवाह बनने की गुजारिश है। पति, चलो यह शर्त न लगाएं। चलो घर चलते हैं। पत्नी, मुझे नहीं पता था कि तुम पीछे इतना दबाव झेल रही थीं। सब मेरी ही गलती है, मैं बेकार हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर इनाम जीतूंगा। मेरे पास अभी भी एक भाग्यशाली चारा बचा है। वीवी के लिए, बच्चे के लिए। सिस्टम, एक बार और मेरी मदद करो। सबने देख लिया ना, यह सबसे साधारण चारा है और कांटा भी। अब मैं बंसी फेंकने जा रहा हूँ। अगर तुम पकड़ लेते हो तो मैं सिर के बल खड़ी हो जाऊंगी। आ गया। कहीं सच में कोई कीमती चीज पकड़ न ले। अरे, मुझे पानी में किसी की परछाई दिखी। उन्होंने कुछ लटका दिया है। जल्दी आओ, सबूत पकड़ो। इंटरनेट पर जो लिखा था वो सच है। हमारे सामने ही हेराफेरी कर रहे हैं। क्या मछली पकड़ रहे हो? उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हमें सच जानने का अधिकार है। दर्शकों को मूर्ख बना रहे हैं। हटो। पत्नी, पति, मैं ठीक हूँ। तुम्हें खुद को साबित करना होगा, तभी वे चैन से बैठेंगे। उठो। नामुमकिन है। फिर से डिब्बा? ये तो पहले से ही रखा हुआ है। बेईमानी, बिल्कुल धोखाधड़ी है। क्या यह धोखाधड़ी है? खोलकर देख लो, पता चल जाएगा। लुनयू का मूल संस्करण। लुनयू का मूल संस्करण। वांग लाओ। मुझे तुरंत वहाँ पहुँचाओ। अरे तुरंत, मौके को सील कर दो। असंबंधित लोगों को हटा दो। ये बांस की पट्टियाँ पुरातत्व जगत को हिलाकर रख देंगी। प्यारे, यह क्या है? मुझे भी नहीं पता। यह बार पहले वालों से अलग है। इस कवर पर 2 शब्द मुझे बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। शायद ये कोई बहुत कीमती चीज है। कुछ टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़ों की क्या कीमत होगी? चेनमो, तुमने कहा था कि तुम कीमती चीजें निकालोगे। हाँ, यह क्या बेकार चीज है। चेनमो, तुरंत घुटने टेक दो पूरे देश के सामने और हमें सिर झुकाकर माफी मांगो, नहीं तो आज तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। माफी मांगो। आप सब शांत हो जाइए। मैंने कभी धोखाधड़ी नहीं की है। नहीं, माफी मांगो, माफी मांगो। प्यारे, अब क्या होगा? इन लोगों का दिमाग धुल चुका है। माफी मांगो। तुम लोग मुझ पर आकर गुस्सा निकालो। इस धोखेबाज को मारो। तुम चेनमो, प्यारे, तुम सब पीछे हट जाओ। मैं झाओ ग्रुप की प्रमुख हूँ। आज जो भी उपद्रव करेगा मैं उस पर केस करूँगी। तुम लोग मिलकर धोखा देते हो और तुम्हें अभी भी अपनी बात सही लगती है। अगर तुम में दम है तो हम सभी को जेल में डलवा दो। हम आम लोगों के बिना तुम्हारा झाओ ग्रुप कुछ भी नहीं है। भाइयों और बहनों, इन बेईमान पूंजीपतियों को मारो। उसे मारो। रुक जाओ। उसे मारो। राष्ट्रीय खजाने की रक्षा करो। अनाधिकृत व्यक्ति, तुरंत हटो। क्या राष्ट्रीय खजाना? यह चीज तुमने इसे यहीं पर पकड़ा है? अभी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करें। क्या चेनमो ने राष्ट्रीय धरोहर पकड़ ली है? नहीं हो सकता। मछली पकड़ते हुए राष्ट्रीय धरोहर मिल जाए तो मैं सिर के बल खड़ी होकर सिर धो लूंगी। वो झाओ शुई, वह झाओ कॉर्पोरेशन की बेटी है। उनके पास पैसा है। ये लोग सब उन्होंने नाटक करने के लिए बुलाए हैं। बिल्कुल सही। पहले कुछ एम्बरग्रीस पकड़ने का नाटक, फिर कुछ लिक्विड गोल्ड, अब तो राष्ट्रीय धरोहर भी आ गई। मेरे ख्याल से यह सब चेनमो को फेमस करने के लिए है। शो का प्रभाव बनाने के लिए किया गया है। कैप्टन वांग, मैं झाओ कॉर्पोरेशन की तरफ से गारंटी देती हूँ, हमने बिल्कुल भी पहले से कुछ नहीं छुपाया है और जो चीज पकड़ी गई है वो पूरी तरह चेनमो की अपनी काबिलियत है। जानबूझकर ढेर सारा कबाड़ खरीदा ताकि चेनमो की इज्जत बढ़े।
और अब तुम्हें सही लग रहा है? खैर, तुम लोग अमीर हो ही, कुछ लाख रुपए फेंककर एक फिशिंग गॉड बना दो। कितना सस्ता सौदा है। चेन मो को पहले इस शो के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सही कहा, मैंने चेन मो को पहली बार इसी शो में देखा था। तुम जो कहो वही सही है ना? सच्चाई का पता लगाना ही होगा। मेरे कहने से बस इन लोगों को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी करो। गिरफ्तार करो, इन्हें गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करो। बुजुर्ग वांग आ गए हैं। बुजुर्ग वांग। बेटा, तुम्हारी यह चीज क्या मुझे दिखा सकते हो? यह बनावट, यह प्राचीन लिपि। अरे कौन सा वांग लाओ, कौन सा गुई लाओ, इन्हें किसने बुलाया है? यह झाओ समूह सचमुच अमीर है ना, किसी को भी बुला लेते हैं, मुझे भी सोच लेते। चुप रहो, ये महोदय तो पुरातत्व विभाग के एक प्रतिष्ठित विद्वान हैं। वांग लाओ। अगर इस स्तर के व्यक्ति ने इसे नकली बताया तो ये लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हाँ सही कहा। वांग लाओ, आपने अच्छी तरह देख लिया ना? जो सीखा है उसे बार बार दोहराओ, जो तुम स्वयं नहीं चाहते। यह तो लंबे समय से लुप्त वारिंग स्टेट्स पीरियड का एनालिक्स है, और वह भी मूल संस्करण। यह तो पुरातत्व जगत को हिला देने वाली एक बड़ी खोज है। बड़ी खोज? तो ये असली है। इसकी कीमत कितनी होगी? इस तरह के राष्ट्रीय खजाने को क्या पैसे से आंका जा सकता है? यह तो पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। प्यारे, सच में असली है। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने स्तर का खजाना मिल जाएगा। चेन मो, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कंपनी बनाना मेरी जिंदगी का सबसे सही निवेश होगा। सचमुच राष्ट्रीय खजाना है। वांग लाओ बहुत सम्मानित है, पैसे देकर भी नहीं बुला सकते। उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? ये लड़का कहीं फिशिंग गॉड का अवतार तो नहीं? बिल्कुल सही, यह जरूर फिशिंग गॉड है। फिशिंग गॉड। बेटा, मैं पुरातत्व विभाग की तरफ से इसे खरीदने के लिए 10 लाख नहीं 20 लाख देने को तैयार हूँ। तुम्हारा क्या विचार है? 20 लाख? नहीं बेचूंगा। पति। क्या 20 लाख कम है क्या? पति। यह पुरावशेष इतिहास के अध्ययन के लिए अतुलनीय महत्व रखता है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इसे राष्ट्र को निःशुल्क दान कर दूंगा। क्या मुफ्त में दान कर दिया? अरे बाप रे, पागल हो गया है क्या? अच्छा, ऐसे युवा हैं तो देश का उत्थान तो निश्चित है। वांग लाओ, आपने बहुत कहा, मैं तो बस भाग्यशाली हूँ। बेटा, यह एहसान मैं बूढ़ा मान लेता हूँ। आगे कोई भी काम हो बस मुझे फोन कर देना, तो फिर मैं अभी जाकर आपके लिए दान की औपचारिकताएं पूरी करवाता हूँ। पति। तुम बहुत अच्छे हो। दर्शकों, श्री चेन मो ने न केवल राष्ट्र के लिए एक अमूल्य खजाना खोजा, बल्कि उसे बिना शर्त दान भी कर दिया। अब मैं कहना चाहती हूँ, इंटरनेट पर श्री चेन मो के बारे में जो अन्याय और शक था, वह अब बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। श्री चेन मो सच्चे मायने में मछली पकड़ने के देवता हैं। श्री चेन श्रीमती लिन, अभी चैनल ने तय किया है कि इस अप्रत्याशित घटना के व्यापक सकारात्मक प्रभाव और आपके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए पति को ड्रैगन बनाओ कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। आप और श्रीमती लिन निर्विवाद रूप से इस सीजन के विजेता घोषित किए गए हैं। 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार तुरंत मिलेगा। वाह, पति, हम कर दिखाया, हमने सच में कर दिखाया। $10 लाख रुपए ऐसे ही चले गए। मैं मानने वाली नहीं हूँ। अब बस मछली पकड़ने का देवता बनना है, फिर अनंत पैसा है। मेरे चचेरे भाई ने दशकों मछली पकड़ी है, कितने ही पुरस्कार जीते हैं। वही असली मछली पकड़ने का देवता होना चाहिए। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मुझे उठाओ। यह वो दुर्लभ चीज है जो बहुत पहले लुप्त हो गई थी, युद्धरत राज्यों के संवाद, और वो भी इसका मूल संस्करण है। ठीक है, तो हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। बधाई हो, बधाई हो। मुझे पता था तुम सब धनवान और सम्मानित होने की नियति रखते हो। हाँ, हम आपकी सच्ची तारीफ करते हैं। आगे चलकर अगर हमारी किसी काम आ सकें तो बेझिझक कहना।
हमारे जैसे फिगर के साथ हम साथ में लाइव स्ट्रीम करें तो व्यूज जरूर आसमान छू लेंगे। जरूरत नहीं है, आप लोगों के साथ काम करने में कुछ खास नहीं है। कृपया यहाँ से चले जाइए। थू, इतना घमंड क्यों? इज्जत दी तो उसे ठुकरा दिया। बिल्कुल सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को फिशिंग गॉड कहलाने की? असली फिशिंग गॉड को आमंत्रित कीजिए। मेरे झांग कियांग के सामने कौन मछली पकड़ने का देवता कहलाने की हिम्मत करता है? बस तू खुद को मछली पकड़ने का देवता कहने की हिम्मत? तू कौन है? झांग कियांग, वर्ल्ड फिशिंग चैंपियनशिप का लगातार 3 बार का चैंपियन। सुनता हूं तुम लोगों ने मेरी बहन को परेशान किया। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि असली मछली पकड़ना क्या होता है। यानी कि संयोग से एक पुरानी चीज मिल गई तो अपने को क्या समझने लगे? सुनता हूं तुम बहुत अच्छी मछली पकड़ते हो। आज मैं तुमसे एक मुकाबला करता हूं। अगर तुम जीत गए तो मैं आज के बाद कभी मछली नहीं पकड़ूंगा। अगर तुम हार गए तो ये मछली पकड़ने का तालाब और तुम्हारी फिशिंग गॉड की उपाधि सब मेरी हो जाएगी। हिम्मत है? और मेरा 10 लाख का इनाम भी। दिलचस्पी नहीं है। निकम्मा कहीं का, तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना? अपनी जुबान संभाल कर रखो। औरत भी तुमसे ज्यादा हिम्मतवर है। तुम्हें यकीन है कि पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है? अरे ये फिशिंग गॉड है। मीडिया के दोस्तों, आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से खबर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये तो बस नाम का गॉड है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। दिखावा करने में तो माहिर है, लेकिन असली माहिर के सामने आते ही घुटने टेक देता है। डरपोक। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। चलो प्यारे, हम चलते हैं। तुम टीवी पर दिखने से कहीं ज्यादा सुंदर हो। क्या तुम आगे से मेरे साथ रहोगी? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। शर्त वही रहेगी जो तुमने कही, लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरी पत्नी से माफी मांगोगे। ठीक है, मैं तुम्हें तैयारी के लिए 1 घंटा देता हूं। तुम यहां मशहूर हुए हो तो मैं यही तुम्हें हरा दूंगा। रुको, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एक शौकिया खिलाड़ी हो। मुझे देखना जैसे एक छोटा कीड़ा आसमान को देखता है। वो चेन मो, रुको, तुम्हें यकीन है? मुझे अपने पति पर भरोसा है। चारा बनाने पर रिसर्च करने के लिए वो पूरा दिन रसोई में प्रयोग कर सकता है। एक अच्छी फिशिंग स्पॉट ढूंढने के लिए वो धूप में 10-20 किलोमीटर पैदल चल सकता है। उसका अनुभव, धैर्य, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो जरूर जीतेगा। शुक्रिया पत्नी। चेन मो, दोस्ती अलग बात है और कारोबार अलग। अगर तुम हार गए तो फिशिंग गॉड का आईपी बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें जीतना ही होगा। पति, क्या तुम आने वाली प्रतियोगिता को लेकर चिंतित हो? पत्नी, मैं तो बस एक औसत दर्जे का हूँ, लेकिन वो तो प्रोफेशनल चैंपियन है। मुझे सच में जीत का पूरा यकीन नहीं है। पत्नी, अगर मैं हार गया, क्या तुम्हें लगेगा कि मैं वही पुराना बेकार पति हूँ? पति, नतीजा कुछ भी हो, तुम मेरे पति हो और बच्चे के पिता हो। यह कभी नहीं बदलेगा। ठीक है पत्नी, मुझ पर भरोसा करो। सिस्टम मेरे साथ है, मैं जरूर जीतूंगा। श्री झांग कियांग, क्या आपको विश्वास है कि आप फिशिंग गॉड चेन मो को हरा सकते हैं? आज की ये प्रतियोगिता मैं सबको दिखा दूंगा क्या है पेशेवर बनाम शौकिया की कुचलने वाली जीत, और सबको साफ साफ दिखा दूंगा क्या है असली मछली पकड़ने की कला। कियांग भाई शानदार,
ये उपकरण देखकर ही पता चलता है कि सस्ता नहीं है। बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन देखा है। बस यह फिशिंग रॉड कीमत लाखों में है। 10 लाख। कियांग भाई, आप में बहुत क्षमता है। मैं देखता हूँ कि चेन मो वह बेकार आदमी क्या लेकर जीतेगा। चिंता मत करो, वो नहीं जीत सकता। आज के बाद मैं ही असली फिशिंग गॉड हूँ। उस गरीब हालत को देखो, एक टूटी बांस की छड़ी लेकर और कियांग भाई से मुकाबला करना चाहता है। अभी हार मान लो तो समय रहता है। कहीं ऐसा न हो कि एक भी मछली न पकड़ पाए। बहुत शर्मिंदगी होगी। यह उपकरण का अंतर बहुत ज्यादा है। फिशिंग गॉड के पास निश्चित रूप से अपना रहस्य होगा। चेन मो, क्या मैं अभी लोगों को व्यवस्थित करता हूँ कुछ शीर्ष स्तर के उपकरण खरीदने के लिए। जरूरत नहीं है, उपकरण मेरे लिए अब कोई काम का नहीं है। दर्शकों, इस प्रतियोगिता की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह मुकाबला हमने विशेष रूप से श्री वांग को आमंत्रित किया है। अंतिम निर्णायक के रूप में यह बहुप्रतीक्षित फिशिंग गॉड बनाम पेशेवर चैंपियन का मुकाबला शुरू होने वाला है। एक तरफ उन्नत उपकरणों से लैस पेशेवर खिलाड़ी झांग कियांग, दूसरी तरफ चमत्कार करने वाला फिशिंग गॉड चेन मो। आखिरकार कौन जीतेगा, चलो देखते हैं। वाह भैया, बहुत बढ़िया है। भैया तो जबरदस्त है। देखा, इसे कहते हैं मछली पकड़ना। कुछ लोगों की तरह नहीं, ढोंगी बनते हैं, एक भी मछली नहीं पकड़ पाते। मछली पकड़ना एक विद्या है। इसमें काम आती है तकनीक और दिमाग। बेकार चीजें पकड़ लेने से नहीं, कोई मछुआरा बन नहीं जाता। चेन मो असल में कर पाएगा क्या? कहीं सच में धोखेबाजी से ही तो जीता था मुकाबला। अब तो असली रूप सामने आ गया। बहुत अच्छा। भैया तो जबरदस्त है। इसी तरह चलता रहा तो चेन मो हार जाएगा। क्या कर रही हो? देखो ना, उन सब की मालिश हो रही है, आराम मिल रहा है। शायद तुम बहुत तनाव में हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो फिर मैं भी करती हूँ। अरे यार, मछली पकड़ने का इससे कोई लेना देना नहीं है। यही फिक्र है नाकारा और स्ट्रॉन्ग भैया में। चेन मो, नहीं कर पा रहे हो तो हार मान लो। सबका वक्त बर्बाद मत करो। बिल्कुल सही। जल्दी से वो 10 लाख का इनाम निकालो। क्या हो रहा है? क्या सिस्टम फेल हो गया? मैं हार नहीं सकता, भले ही सिस्टम न हो। मैं वही चेन मो हूँ जिसके पास 2 साल का अनुभव है। आ गई। बहुत अच्छा, मछली लग गई। चेन मो, जीतो। एक घास कार्प मछली खुश क्यों हो रही है? हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है। एक बार शुरू हो गया तो दूसरी बार भी होगा। भैया जल्दी करो, उसे पकड़ने मत देना। हाँ, सच कहा। अरे बाप रे, जल्दी से उनकी तरफ की सारी मछलियाँ अपनी ओर खींच लाओ। चुप रहो, शोर मत करो। प्रतियोगिता खत्म होने में अभी आधा घंटा बाकी है। लगता है एक बड़ी मछली आ गई है। बड़ी मछली, ये तो बिल्कुल राक्षसी आकार की है। इसके खिंचाव को देखो, कम से कम 10-15 किलो तो होगी ही। हाँ, भैया तुम ये, अगर वो मछली पकड़ने आ जाए तो उनसे ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। शायद हम आगे भी निकल जाएं और एक ही बार में जीत हासिल कर ले। जीतो।
यह कैसे हुआ? यही ईश्वर की इच्छा है। मौका मिलने पर भी तुम कुछ नहीं कर सके। मछली तक नहीं पकड़ सकते और खुद को मछली पकड़ने का देवता कहते हो। थू। चेनमो, तुम हार गए हो। बहुत बुरा हुआ। मैंने आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी। प्रतियोगिता का समय कम बचा है। चेनमो के पास कोई अतिरिक्त रॉड नहीं है लगता है। बस 20 मिनट बचे हैं। मैं अभी रॉड खरीदने जाती हूँ। अब समय नहीं है। सब मेरी गलती है। पहले मैंने सारी फिशिंग रॉड्स तोड़ दी थी। अगर वे अभी होती। चेनमो, इस हालत में तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें एक रॉड दे दूंगा। आप तो बहुत अच्छे हैं। उस नाकारा की मदद करने की सोच रहे हैं। घुटने टेकना काफी नहीं है, 3 बार सिर झुकाकर सलाम करना होगा। किसी के पास फिशिंग रॉड हो? मैं खरीद लूंगी। एक रॉड 10 लाख की। क्या यहीं सब खत्म हो जाएगा? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बस करो, जल्दी से हार मान लो, संघर्ष मत करो। हाँ, रॉड ही नहीं है तो अब क्या प्रतियोगिता करोगे? हार मान लो। हार मानो। मैं। हार मानो। किसने कहा हमारे पास रॉड नहीं है? माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो कैसे पता चलता कि कोई हमारे दामाद को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? छोटे मो, लो, अच्छे से मछली पकड़ो और उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारो। शुक्रिया माँ। अरे, बढ़िया रॉड होने से क्या होगा? बस 5 मिनट बचे हैं। तुम मुझसे कैसे जीतोगे? बिल्कुल सही। यह सिर्फ 10 लाख का बेकार रॉड है, लेकिन मेरे स्ट्रॉन्ग भैया का यह 10 लाख का है। हाँ बिल्कुल, अगर स्ट्रॉन्ग भैया अभी रॉड वापस भी ले लें और तुम्हें मछली पकड़ने दें, तब भी तुम नहीं जीत सकते। क्या भौंक रहे हो? बहुत इज्जत मिल गई है क्या? समय अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा दामाद हारा नहीं है। अरे तुम अगर तुमने फिर बकबक करके मेरे दामाद को डिस्टर्ब किया तो मैं आकर तुम्हें जोरदार थप्पड़ मारूंगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। 6। दामाद, चिंता मत करो, आराम से मछली पकड़ो। माँ यही तुम्हारे लिए खड़ी है। माँ, आप फिक्र न करें, भले ही सिर्फ 5 मिनट बचे हों, मैं हार नहीं मानूंगा। इस तालाब में ग्रास कार्प ज्यादा है। मुझे अपना चारा बदलना होगा। चूंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं क्वांटिटी से जीतूंगा। चारा बनाने का अनुपात 1.1:0.6 है। अब तेजी से करना है। मुझे इसे बदलकर 1:0.5 करना होगा। चारा जल्दी फैलेगा तो मछली जल्दी काटेगी। आ गई। आ गया। फ्लाइंग फिश तकनीक। ओह हाँ, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें आती है? भैया जी, जल्दी से मछली पकड़ो। हाँ, उसे आगे निकलने मत दो। यहाँ कोई काट नहीं रही, मैं कैसे पकड़ूं? अरे बाप रे, उसे किसी भी हालत में पलटने नहीं देना है। चेमो, तुम चाहे कितनी भी जद्दोजहद कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। अब बस आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड? कोई बात नहीं डार्लिंग, तुमने बहुत अच्छा किया। 10 सेकंड में तुम ज्यादा से ज्यादा 3 मछलियां पकड़ सकते हो। मछली क्यों ना, तुम देख लो, हम दोनों के बीच का फासला वो 1-2 मछलियों से पूरा नहीं होने वाला। नहीं, मैं हार नहीं सकता। होस्ट ने हार न मानने का जज्बा दिखाया। सिस्टम रिवॉर्ड लकी चारा X1। सिस्टम आ गया। लकी चारा इस्तेमाल करो। बस 5 सेकंड बचे हैं। आ गया। आखिरी जद्दोजहद। बस 3 सेकंड बचे।
बस एक। ऊपर आ। ओ नहीं, फिर से डिब्बा ही निकला। समय समाप्त। प्रतियोगिता समाप्त। कृपया दोनों पक्ष अपने अपने फिशिंग रॉड हटा लें। अब परिणामों का मूल्यांकन शुरू करते हैं। 300 किलो। श्री चेनमो का आज का कैच 300 किलो है। 300 किलो। यहाँ तक कि 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी 3000 रुपए होते हैं। जीत तो पक्की है। मात्र 300 किलो। तुम मुझसे कैसे जीतोगे? 500 किलो। श्री झांग कियांग का आज का कैच 500 किलो। कमाल है, वाकई वर्ल्ड चैंपियन है, बिल्कुल कुचल दिया। चेनमो आखिरकार एक शौकिया खिलाड़ी ही तो है। क्या तुम लोग भूल गए? उनके पास वह लोहे का डिब्बा भी तो है। लोहे के डिब्बे से पैसे नहीं कमाए जा सकते। मेरी तो असली मछली है। ये प्रतियोगिता मैंने जीत ली है। आज की प्रतियोगिता मछली पकड़ने से होने वाली आय पर है। यह लोहे का डिब्बा चेनमो ने पकड़ा था, तो स्वाभाविक रूप से इसके मूल्य का आकलन किया जाना चाहिए। कुल आय की गणना करो। इस कचरे में देखने लायक क्या है? जल्दी से घोषणा करो कि मेरा भाई जीत गया। तुम लोग बस समय बर्बाद कर रहे हो। यह मिस्टर वांग, यह 19वीं सदी का है। यूरोपीय राज परिवार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सम्मान पदक स्वर्ण सिंह पदक है। और इसके साथ हैं प्रदान करने वाले दस्तावेज और पहचान प्रमाण पत्र। क्या? मिस्टर वांग, तो इस चीज की कीमत? यह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत मूल्यवान और संग्रहणीय मूल्य वाली दुर्लभ वस्तु है। अमूल्य, अनमोल। हेलो, ये तो हो ही नहीं सकता। मछली पकड़ने निकला और अनमोल खजाना मिल गया। ऐसी बात मैंने तो कभी सुनी ही नहीं। बस ऐसे ही मिल गया एक राष्ट्रीय खजाना, और अब ये अनमोल चीज। ये जरूर नकली है। ये तुम सबकी मिलीभगत है। बिल्कुल सही, उसे जरूर खरीद लिया गया है। वह इनकी मदद कर रहा है। आप सब देखिए जरा। धांधली, ये साफ साफ धांधली है। कृपया अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। इस तरह की चीज कोई बना ही नहीं सकता। नकली बनाना भी असंभव है। भैया, कृपया इसे संभाल कर रखें। शुक्रिया वांग साहब। दर्शकों, वांग साहब के मूल्यांकन के अनुसार श्री चेनमो द्वारा पकड़ी गई गोल्डन लायन मेडल और उसके संबंधित दस्तावेजों का बाजार मूल्य श्री झांग कियांग के कुल मछली के मूल्य से कहीं अधिक है। इसलिए मैं घोषणा करती हूँ, इस प्रतियोगिता के विजेता है चेनमो। वाह, चौका, यही है असली चौका। फिशिंग गॉड सच में लाजवाब। किसने कहा सिर्फ मछली ही पकड़ी जा सकती है? हमारा फिशिंग गॉड तो अनमोल खजाना पकड़ता है। जीत गए, हम जीत गए। तूने नाम रोशन किया। अरे, मछली पकड़ना पुरातत्व तो नहीं है न? तू ऐसे हथकंडे अपनाता है, उसमें क्या कौशल है? मैं मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, कूड़ा उठाकर जीतना कोई असली कौशल थोड़े ही है। अगली बार सिर्फ मछली से तुलना करके दिखाओ। अगली बार क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अभी तो आपको अपना दांव निभाना चाहिए। भागने की सोच रहे हो? चेनमो, हम सब तो मछली पकड़ने वाले हैं ना? रिश्ते बनाए रखो, भविष्य में काम आएंगे। फैसला हो चुका है। यह मछली पकड़ना या फिर किसी भी चीज में कौशल और किस्मत दोनों ही जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है सम्मान है। इस बार तो छोड़ो। रुको, इस बार अगर तुम हार गए तो बर्बाद होगा सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि मेरा ये करोड़ों का प्रोजेक्ट भी। तुम लोग शर्त नहीं निभाना चाहते तो मैं मदद करती हूँ। लिन वेई, हम एक ही शो से हैं, सब दोस्त हैं, तुम उसे समझाओ ना। हाँ, मेरा कजिन वर्ल्ड चैंपियन है। ज्यादा बढ़ा छाकर किसी का भला नहीं होगा। अब तो मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही है। पकड़ लो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अरे, छोड़ो मुझे, हल्के से, दर्द हो रहा है। अभी तक माफी नहीं मांगी, गूंगे हो गए। माफ करना। बस इतना ही।
उनकी टांगे तोड़ दो। अरे शायद छोड़ दो। उनका आज यह हाल हुआ है, वह उनकी अपनी करनी का नतीजा है। लेकिन मेरी बीवी ने कहा है छोड़ दो, तो छोड़ ही दो। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? भागो। जानू, वह मेडल मिस्टर झाऊ ने ले लिया। यह झाऊ शू ने अभी भेजा है। 1 करोड़। 1 करोड़? तो फिर अब हम। जानू, मुझे पता है तुमने शो में हिस्सा लिया। बच्चे के लिए यह पैसा हमारे बच्चे के लिए रख लो। चाहे भविष्य में पढ़ाई लिखाई हो या फिर वह कुछ भी करना चाहे, मैं उसका बिना शर्त समर्थन करूंगा। लिन वेई और उसका पति, उन्होंने तो हद ही कर दी है। मैंने अपने बाप को भी कभी नहीं झुकाया। उन्हें इतना ऐतराज करने का हक किसने दिया? मुझे उन्हें इसकी सजा जरूर देनी है। चेनमो के पीछे झाओ ग्रुप का सहारा है, लेकिन हम दुनिया के चैंपियन का मुकाबला इतना आसान नहीं है भाई। अगर ऐसा है तो हम झाओ ग्रुप को भी साथ में तबाह कर देंगे। हेलो 5वीं बार 12 आज मौसम लाइव 18 युआन आखिर लाइव आया। इंतजार था 18। चलो देखते हैं इस तालाब में मछलियां कैसे पकड़ रही हैं। अजीब है, आज एक भी नहीं लगी। जानो, देखो वहाँ सारी मछलियाँ मरी पड़ी हैं। यह क्या हो गया? चेनमो, मुझे अभी प्रोजेक्ट टीम का फोन आया है। पानी की क्वालिटी मॉनिटर सेंसर ने अलार्म बजा दिया है। कई रीडिंग्स नॉर्मल नहीं हैं। कल तक तो सब ठीक था ना? अरे, पानी की क्वालिटी खराब हो गई है। मैंने कहा था ना, तुम लोग रोज पानी के नीचे कुछ न कुछ गाड़ते हो। देखो, सारी मछलियाँ मर गई है। बिल्कुल सही। पैसा कमाने के लिए एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हो। इतनी अच्छी तालाब तुमने बिल्कुल बर्बाद कर दी। एनवायरनमेंट को बिगाड़ना, इकोलॉजी को तबाह करना, ये तुम्हारा क्राइम है। इसकी सजा जेल है। यह मछली पालन तालाब, यह सब तुम लोगों की करतूत है। बिना सोचे समझे बोलने पर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर सबूत नहीं दे सके तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। मैंने पर्यावरण विभाग को बुला लिया है नमूने लेकर जांच कराने के लिए। ये तालाब क्या हुआ है, एक बार जांच हुई तो पता चल जाएगा। पर्यावरण विभाग, कहीं हम पर पड़ने ना पड़ जाए। पर्यावरण प्रदूषण करना तो अपराध है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। फिक्र मत करो, भगवान भी आ जाए तो कुछ पता नहीं चलेगा। क्या हुआ है? ये बहुत जहरीला रासायनिक प्रदूषक है, बहुत तेजी से फैलता है। अब पूरा तालाब इससे भर गया है। सबूत जुटाना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर कोई सबूत ही नहीं बचेगा। ये समय बहुत संदेहजनक है। यकीनन उन्होंने ही किया है। सीधे सबूत या सीसीटीवी फुटेज के बिना कुछ नहीं होगा। युआन मछली पकड़ने के देवता का पतन हो गया। 25 भाई। लेकिन अभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर सजा। जनता का दबाव, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर सजा। 36 करोड़ तोड़ो 42 मीठा। पर्यावरण की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। वे सब नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ी है, जिससे पारिस्थितिकी बर्बाद हो गई। तुम खुद ठीक से काम नहीं कर पाए, हम पर इल्जाम मत लगाओ। पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी को नुकसान कम बोलो। कम से कम 3 साल की सजा। मेरे ख्याल से तुम लोग जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो, शायद सजा कम हो जाए। बस नाटक करना जानते हो। पर्यावरण की रक्षा का ख्याल न रखने वाले कचरे हो तुम तो मछली पकड़ने वालों के लिए शर्म की बात हो। तुम लोग ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, वे सब कह रहे हैं कि यह हमारे तालाब की समस्या है, लेकिन मुझे यकीन इस पर भी अगर समझदार लोगों के पास आकर रुक जाती है। 157 यकीन है क्या सच इसी पानी में छिपा 20 है। मीठा तारांकन आखिरकार लाइव आए। 2016 तारांकन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बेशर्म होते हैं। सिस्टम तो है ही, शायद सच भी बाहर आ जाए। वह क्या करने जा रहा है? सबूत मछली पकड़ने जैसा काम कर रहा है। भैया, ये आदमी बहुत अजीब है। घबराने की क्या बात है, उसे पकड़ने दो। झाओ समूह अब वो पूरी तरह बर्बाद होने वाला है। भैया, आपका मतलब क्या है? मेरे लोग पहले से ही पानी के नीचे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। उसे बहुत पसंद है ना कांटे पर कीमती चीजें टांगना।
तो उसे खुद ही पकड़ने दो। झाओ समूह के अपराध का सबूत। चेनमो के हाथों से झाओ समूह को तबाह कर दो। इन 2 दिनों में चेनमो ने बहुत धूम मचाई है। जो कुछ भी वह पकड़ेगा हर कोई उस पर यकीन करेगा। भैया आप बिल्कुल शानदार हैं। हाँ, ये तो ठीक वैसा ही है जैसे खुद अपनी कब्र खोदना। जल्दी काटो, जल्दी काटो। फ्लोट हिल रहा है। यह क्या मामला है? अब तालाब में कोई जीवित मछली नहीं है। यह सिस्टम द्वारा दिया गया सबूत है। आ गया। यह एक औद्योगिक अपशिष्ट जल निर्वहन की आंतरिक निगरानी रिपोर्ट है। ये सभी मानक कानून का उल्लंघन करते हैं। क्या यह मछली तालाब इसी वजह से? यह झाओ समूह की केमिकल सहायक कंपनी है। क्या ये तो नामुमकिन है। बहुत अच्छा। तो ये पता चला कि तुम्हारा झाओ ग्रुप पहले से ही यही गंदा पानी छोड़ रहा था। झाओ शिव, चेनमो, अब तुम लोगों के पास कहने को क्या बचा है? हम पुलिस को बुला चुके हैं। यही तुम्हारे अपराध का सबूत है। देखो भाइयों, सब ध्यान से देखो, यही है सच्चाई। अच्छा, अब मजा शुरू होगा। पुराने बूमरैंग का वार वापस आ गया। फिर से पलटी मार दी। बूमरैंग का वार वापस आ गया। हैरान कर देने वाला है। सच में हैरान कर देने वाला है। सच में हैरान कर देने वाला है। सच में हैरान कर देने वाला है। हमें नामजद शिकायत में कोई न्याय नहीं बचा। गंभीर प्रदूषण कर देने वाला है और इसमें कंपनी द्वारा प्रदूषण छिपाने का मामला शामिल है। हाँ, यही है वो सबूत जो उनके पहले के प्रदूषण का है। और ये हमारे मछली पकड़ने के महारथी ने खुद अपने तालाब से पकड़कर निकाला है। संबंधित नियमों के अनुसार अब आदेश दिया जाता है कि झाओ ग्रुप का यह प्रोजेक्ट तुरंत संचालन बंद करे और श्री चेनमो की मछली पकड़ने की गतिविधि भी रोक दी जाए। आप दोनों से हमारे साथ जाकर जांच में सहयोग करने का अनुरोध है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जल्दी से इन्हें गिरफ्तार कर लो। हम तुम्हें सम्मान पत्र भेंट करेंगे। कैप्टन वांग, इस मामले में कुछ गड़बड़ है। हमें थोड़ा और समय दीजिए। घटना हम पूरी तरह से जांच करेंगे। कृपया आप हमारे साथ थाने चलिए। रुको, जरा रुको। सिस्टम, मछली ऐसे नहीं फंसती। क्या किसी ने पानी के नीचे से जानबूझकर मेरे कांटे पर लटकाया है? जानबूझकर मेरे हाथों का इस्तेमाल करके झाओ परिवार को बर्बाद करना चाहता है और मुझे भी बर्बाद करना चाहता है। ऐसे मौके पर और भी ज्यादा शांत रहना चाहिए। कैप्टन वांग, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? निजी बात अलग, काम की बात अलग। दोनों को मिलाना ठीक नहीं। कैप्टन वांग, क्या मुझे सिर्फ एक बार मछली पकड़ने देंगे? मुझे बस एक बार का मौका चाहिए। मरने के मुंह में हो और मछली पकड़ने की सोच रहा है। जेल में जाकर पकड़ना। बिल्कुल सही। मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। पर्यावरण बिगाड़ने वालों, जल्दी से इन्हें लॉकअप में डालो। ओए, मैं तुम जैसे बदमाश से हार गया। ये तो मेरे करियर में एक काला धब्बा है यार। दोस्तों, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। 21 बुल पाप है, पाप है। 21 बुल पाप है, पाप है, पाप है। हाँ, 20 स्वीट। पर्यावरण बचाओ 16 है। 16 जल्दी करो मेरे, तभी तो हर किसी तेरा को मछली पकड़ने को मिलेगा। झांग ही असली हम फिशिंग तुम्हारे गॉड साथ है। हैं। जी, झांग क्यांग ही असली फिशिंग गॉड है। तो ठीक है 5 जी, झांग क्यांग ही हूँ। तो ठीक है, तुम नाकाम कल से ही मैं रहे लाइव तो आऊंगा। माफी मांगना। सब हम लोग आना। तुम्हारा साथ देंगे। हथकड़ी लगाओ, ले चलो। लाइव स्ट्रीम शुरू करो। 5 जी हाँ, समझ गया। बड़े वांग, आप खुद जमानत दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक बार का मौका मिलेगा। मुझे भी नहीं पता कि काम करेगा या नहीं। बस कोशिश करके देखता हूँ। होस्ट को जेल का खतरा है। डिटेक्ट किया गया। शुरुआती मकसद को बनाए रखते हुए इनाम दिया जाता है। सच्चाई का चारा x1। प्रभाव, होस्ट की इच्छा के अनुसार सच्चाई का एक हिस्सा प्राप्त होगा। सिस्टम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, झाओ परिवार पर शक कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बार का मौका दीजिए, मैं सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा। सब क्या चल रहा है? स्वीट दुनिया के सामने लाऊंगा। यह रैंडम झाओ ग्रुप को गलत समझा गया। झांग क्यांग, तुम सच में बहुत बुरे हो। 14 येंग, झांग क्यांग, तुम सच में बहुत बुरे हो। आ गई। पेन ड्राइव। कियांग भैया, यह भी तुमने ही तैयार किया था? नहीं, मैंने ये तैयार नहीं किया था। चेन मो, जल्दी देखो अंदर क्या है। सबूतों की श्रृंखला पूरी है। यह साबित करता है कि शिकायत झूठी थी और झाओ ग्रुप बहुत पहले ही सुधार कर लिया था और मांगों पर खरा उतरा। कितना घिनौना है। 13 मुर्गी। यह कितना घिनौना है। झांग कियांग बहुत घिनौना है। तो 913 केवल चेन मो ने क्या गलत किया? झांग कियांग बहुत भी कितना बेकसूर है। केवल चेन मो ने क्या गलत किया? तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। अरब, झाओ ग्रुप भी कितना बेकसूर है। अरब, यह 10 ग्रुप भी कितना खरगोश मीठा। कितना बेकसूर है। यह यादृच्छिक 55 मीठा गलत समझा। अरे सब क्या कचरा। यादृच्छिक झाओ ग्रुप को गलत समझा। गाय 14 मैंने कहा था झांग कियांग ग्रुप तुम सच में बहुत बुरे करता है। यहाँ तक कि अगर ऐसा है तो फिर इस तालाब की सारी मरी हुई मछलियाँ, इसकी व्याख्या कैसे की जाए? हाँ, अरे यह सब उन्होंने ही किया है। चाहे कुछ भी हो, पहले उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। सब कुछ साफ हो जाने दो। कैप्टन वांग, यहाँ एक ऑडियो फाइल भी है। मुझे विदेश से एक तरह का चारा मिला है, बेरंग और बेस्वाद। एक बार डाल दिया तो एक भी मछली नहीं बचेगी। आसपास का वातावरण भी सूख जाएगा। भैया, क्या तुम पर्यावरण को प्रदूषित करके झाओ ग्रुप पर दोष मढ़ना चाहते हो? ये एक गंभीर अपराध है। अगर सफल हो गए, चाहे वो झाओ ग्रुप हो या वह चेनमो, दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। चाहे वो झाओ ग्रुप हो या चेनमो, अगर मुझे झांग कियांग को नाराज करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें कीमत चुकानी होगी या ये भी बाहर निकाला जा सकता है। सचमुच तुम लोग हो। पर्यावरण को प्रदूषित करना, नकली सबूत बनाना, झूठे आरोप लगाना। नहीं, हमने नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। कौन जानता है ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी जाओ कंपनी ने ही नकली सबूत बनाया है हमें बदनाम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तुम सब एक ही गिरोह के हो। तुम हम पर झूठे आरोप लगा रहे हो। दोस्तों, उनके पास पैसा और ताकत है। वो हम जैसे आम लोगों को ही दबाते हैं। आप सबको हमारा साथ देना चाहिए। पुलिस वाले, झांग कियांग को गिरफ्तार करो। सबूतों की सच्चाई हम तय करेंगे। अभी तुम सबसे बेहतर हो। मैं हमारे साथ जाओ, इन्हें जांच के लिए ले जाओ इन्हें। पुलिस वाले आ गए। चेनमो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ऑफिसर, ये गलतफहमी है, हमें मत पकड़ो। मैं नहीं जाऊंगी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम उनसे क्यों मिन्नतें कर रहे हो? अगर हम निर्दोष हैं तो डर किस बात का? जांच करने दो, उन्हें जांच करने दो। जल्दी उसे पकड़ो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे, ये गैर कानूनी हिरासत है। आप कैप्टन वांग की मदद करें। जी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं कैप्टन वांग, यह तो हमारा कर्तव्य था। ले चलो। क्या कर रहे हो? मुझे मत पकड़ो। चेन मो, इस बार तुम्हारी बहुत मदद मिली। इस जल क्षेत्र के सहयोग के बारे में मैं चाहती हूँ कि तुम ही प्रभारी बनो। मैं कोशिश करता हूँ। बॉस जाओ, बुरी खबर है, झांग कियांग भाग गया है। क्या हुआ? अभी कैप्टन वांग कंप्यूटर पर थे और झांग कियांग की जानकारी मिल गई। वह विदेश में एक वांटेड अपराधी है। फिशिंग की वजह से प्रतिद्वंद्वी से झगड़ा हो गया और पत्थर से जिंदा ही मार डाला। कैसा फिशिंग चैंपियन? सब नकली था। तो वह भागा कैसे? मुझे भी नहीं पता। अभी गाड़ी में हमें अचानक एक अजीब सी गंध आई। बहुत अजीब गंध थी और फिर कैप्टन वांग और बाकी लोग बेहोश हो गए। मैं तेज भागा। तो तुरंत ग्रुप के सभी लोगों को इकट्ठा करो, वांटेड नोटिस जारी करो। झांग क्यांग जैसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, उसे वापस पकड़ना ही होगा। जल्दी मुझे घटनास्थल पर ले चलो। जी। रुको पति, तुम मिस जाओ के साथ जाओ। झांग क्यांग बहुत खतरनाक आदमी है,
तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख सकोगे। तो तुम क्या करोगी? झांग क्यांग अब भाग गया है, वह वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम यही मेरा इंतजार करना। तुम लोग सही सलामत वापस आना, मैं और बच्चा। यह चारे की महक है। उसने चारे को नशीली दवा में मिला दिया है, इसीलिए तो कैप्टन वांग को पता नहीं चला। चेन मो, तुम्हें क्या हुआ? पता नहीं, बस अचानक दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है मैं बहुत तनाव में हूं। हेलो डियर। हनी, मुझे याद किया? झांग कियांग। झांग कियांग, अगर तुमने वीवी के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे, मैं तो बहुत डर गया। तुम किसी को मार सकते हो? तुमने कभी किसी को मारा है? तुम क्या करने वाले हो? तुम कुछ भी गलत मत करना। आसान है। 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए तैयार करो और अकेले आना, शहर के पश्चिम के उस पुराने गोदाम में। ठीक है, मैं मानता हूं। याद रखना, मेरे पास सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं बल्कि तुम्हारा अजन्मा बच्चा भी है। अगर तुमने पुलिस को बुलाया या किसी को साथ लाया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम उन्हें जिंदगी भर नहीं देख पाओगे। तुम चेन मो, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं अपनी बीवी की जान को दांव पर नहीं लगा सकता, समय नहीं है। क्या यह कैसे हुआ? हम मुजरिम बन गए हैं या? मैं अब अपने पति का फोन भी उठाने की हिम्मत नहीं करती। खत्म हो गया। चलो चलो, हम आत्मसमर्पण करते हैं। जाकर उन्हें साफ साफ बता दो। बोलो, कैसे कहें? जहर डालकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, गाड़ी लूटना, अपहरण। क्या तुम जेल में सड़ना चाहते हो? हमारा अब एक ही रास्ता है, पैसा हासिल करना, विदेश जाना। जितना दूर जा सको उतना अच्छा। ये कैसे हुआ? सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम दोनों पति पत्नी नहीं होते, हम कभी इस हालत में नहीं आते। शायद चेनमो, वो भी जल्दी आ रहा है। मैं तो पहले कुछ फायदा उठा सकते हैं। क्यों भाई, तुम खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम ऐसे बन गए हैं, तुम भी आराम से नहीं बचोगे। जल्दी मत करो, तुरंत तुम मेरी ताकत जान जाओगे। झांग क्योंग, तुम्हारी हिम्मत? झांग कियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झांग कियांग, आज अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ, मैं तुम्हें पैदा होने का पछतावा करवा दूंगा। मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने छू ही दिया, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा पैसा मैं ले आया हूं, 1 करोड़, 1 पैसा भी कम नहीं। पैसा ले लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम दोनों जाकर देखो। कितना सारा पैसा है। कियांग भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
पैसा तुम्हें मिल भी गया, अभी चले जाओ तो बात बन सकती है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? अपने दोनों हाथ ऊपर करो, धीरे धीरे यहाँ आओ। ठीक है। झांग कियांग, तुम मुझसे जैसा बदला लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन वीवी बेकसूर है। तुमने मुझे ऐसा बना दिया जैसे चूहे की तरह। तुम्हें लगता है 1 करोड़ मुझे खुश कर देगा? पिछला जो मेरे साथ खिलवाड़ किया था, उसकी कब्र पर 3 मीटर ऊंची घास उगाई है। कियांग भैया, हम जल्दी चलते हैं, कहीं जानलेवा हालात न बन जाएं। तुम दोनों पैसा लेकर कार में जाओ और मेरा इंतजार करो। चलो। मैं वैसे इंसान हूं जो अपने लिए मुसीबतें पीछे छोड़ना पसंद नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इस चीज से तुम्हारे सिर पर वार करूं, क्या ये बिल्कुल फिट बैठेगा तुम्हारे मछुआरे वाले अंदाज में? बस तुम वीवी को नुकसान मत पहुंचाना। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। बढ़िया, तो अभी तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। चेन मो, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। जाओ, वीवी को बचाओ, जल्दी करो। जान, तुम कैसे हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं ठीक हूँ, बस तुम ठीक हो तो सब ठीक है। बस एक दिक्कत है, वो दोनों भाग गए। भाग नहीं पाएंगे। कियांग भाई, वो मर गया। यह सब हमारे बस की बात नहीं थी। अपहरण का आइडिया तो झांग कियांग का था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। पैसे का एक पैसा भी हमने नहीं लिया, सब वापस कर देते हैं आपको। प्लीज हमें छोड़ दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें पता चल गया है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुमने जो कुछ किया है, इस जन्म में तो छूटने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो पूरी तरह से सब खत्म हो गया। सब तुम्हारी वजह से। तूने ही झांग कियांग को यहाँ क्यों बुलाया? असल में तू ही तो लिन वी के इनाम के लालच में आई थी। मार डालूंगी तुझे। जल्दी से इन दोनों बेवकूफों को ले जाओ। मार डालूंगी तुझे। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। जान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। खून। लिन वी, तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। यह क्या पाप हो गया है? मेरी वीवी, मेरा पोता, अगर कुछ हो गया तो? आंटी, ज्यादा चिंता मत कीजिए। लिन वी भाग्यशाली हैं, सब ठीक हो जाएगा। सब मेरी गलती है। अगर मैं वीवी के साथ होता तो यह नहीं होता। डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? गर्भवती महिला को गर्भपात के लक्षण हैं, खून बहना बंद हो गया है। मेरा नाती कैसा है? बच्चा भी सुरक्षित है, मरीज खतरे से बाहर है। थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आप मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा देर नहीं रुक सकते। शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया। बेटी वीवी, मैं आगे से तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये भी ठीक है। डियर, सोचो, यह छोटा सा बच्चा जब पैदा होगा, क्या उसे मछली पकड़ना पसंद आएगा? तुम चाहते हो वह तुम्हारी तरह छोटा मछुआरा बने?
अरे यार, बस पहले से प्लान कर रहा हूँ, लेकिन बस आगे चलकर वह स्वस्थ रहे, खुश रहे, वह जो भी करे मुझे मंजूर है। जान, मुझे लगता है पैदाइश का समय हो गया है। पैदाइश का समय? अरे पैदाइश का समय? अरे अरे पैदाइश का समय?